हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जो अपने सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करके बैठा है। 25% शेयर वो अपने सेक्टर में रखा हुआ है। तो चलो आज हम देखते हुए ऐसा कौन सा शेयर है और क्यों मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो मुझे इसका सबसे अच्छा लगा, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सबको, वो है इसका क्लाइंट बेस। 200 प्लस कंपनीज इसके क्लाइंट में है, जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े लीडर सेक्टर्स में, अपने सेक्टर्स में लीडर है, वो सब इनके क्लाइंट में है। आगे जाके भी इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। 5 या 6 साल 10 साल में आगे जाके इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। और जब तक उनके प्रोडक्ट के डिमांड रहेंगे तब तक ये कंपनी के डिमांड रहे। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ऐसी वैसी कोई कंपनी नहीं। 35 ईयर्स की एक्सपीरियंस के साथ 200 सेटिस्फाइड क्लाइंट के साथ काम कर रही है। एनएससी बीएससी एनएससी में दोनों में लिस्ट है। अपने सेक्टर के लीडिंग कंपनी में से एक है। और दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा इसका पॉइंट लगा वो है ये स्मॉल कैप कंपनी है। अभी आगे जाके इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि आगे जाके और ग्रोथ कर सकता है, इसीलिए मैं इसको वॉच लिस्ट पे डाला हूँ। अगर एक बार आप इसके क्लाइंट देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के इसके क्लाइंट है। तो ये एफएमसीजी के सेक्टर्स में से है। सिर्फ एफएमसीजी के सेक्टर्स में, आगे भी और भी सेक्टर है जिसमें इसके क्लाइंट है, पर एफएमसीजी के सेक्टर में ये सारे सब इमानी, डाबर, हिमालय, वनीला, पेप्सी, सब पार्ले, जितने भी दिख रहे हैं सारे उसके क्लाइंट है। ये दूसरा सेक्टर पेंट इंडस्ट्री में जितने मोस्टली बड़े बड़े दिग्गज कंपनी से, वो भी सारे इनके क्लाइंट है। नीचे लुब्रिकेंट एंड ग्रीस, जितनी कंपनी आती है बड़ी बड़ी, जो लिस्ट है शेयर मार्केट, ऑलमोस्ट सारी कंपनी इसके क्लाइंट है। इसीलिए मुझे ये कंपनी इतनी पसंद है। और आगे जाके जब जब इनका सामान बिकेगा, ऑफकोर्स ये कंपनी के पास ही ऑर्डर आएगा। मोस्टली चांसेस है पोर्टफोलियो की 90% इसके पास ही ऑर्डर आएगा। और आगे जाके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में डिमांड आएंगे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट के डिमांड आएंगे। प्रोडक्ट जाएंगे किस में? ऑफकोर्स प्रोडक्ट जाएंगे बॉक्सेस, पैकिंग में। तो हाँ, यस, ये कंपनी पैकिंग करती है। और जो तीसरा मुझे इसका इतना पसंद है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, आगे जाके पूरी पोटेंशियल लगता है ग्रोथ होने का। अब एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। एक दिन में 1% गिरा है। आज पूरी मार्केट क्रैश थी, उसमें ये भी क्रैश है। हाँ, 800 साढ़े 700 के करीब खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। 750 तक जाएगा मुझे तो नहीं लगता, पर हाँ 800 तक अगर आ जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खरीदने का, ऐसा मुझे लगता है। जिसका पैसा है प्लीज़ वो अपने सोच समझ के ही लीजिए, पर मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने अपने साथ शेयर किया हूँ। एक साल में 90% की ग्रोथ अपर साइड में पूरा चार्ट गया है। ऐसा नहीं कि डाउनफॉल है, अपर साइड में पूरा चार्ट गया। एक साल में 90% का रिटर्न। स्मॉल कैप कंपनी है, आगे जाके अगर जितना रिटर्न देती है एक एक बार में उतना ये गिरता भी है। एक बार में देख सकते हो 20-20, 30-30% के करेक्शन आते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि पैसा लगा दो और फिर चलता ही जाएगा। जब से शेयर लिस्ट है 760% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो। अब के कंटिन्यूस अपर चार्ट। हाँ, कभी कभी गिरा है, स्मॉल कैप है, गिरेगा तो 30 से 20% की करेक्शन ईजिली आराम से आता ही आता है स्मॉल कैप के शेयर्स में। आप देख सकते हो एक एक बार में कितने 35% के करेक्शन आते हैं। और जो आगे जाके मुझे इसका और फंडामेंटली जो अच्छा चीज़ लगा है वो है इसका बैलेंस शीट। एक बार देख लेते हैं। वो भी कंपनी बस रिजर्व है 400 करोड़ के, पहले 200 करोड़ के थे, उससे पहले 180 करोड़ के थे। कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। थोड़ा सा कंपनी पे लोन भी है, 25 करोड़, 16 करोड़, फिर 25 करोड़, पहले 25 करोड़ था, फिर 16 करोड़, फिर 25 करोड़ होता है। स्मॉल कैप कंपनी अपने आप को ग्रोथ करने के लिए लोन लेती है। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर लोन का सही जगह पे इस्तेमाल करना वो सही है। अगर आप लोन लेके कहीं और जगह पे, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है लोन लेने के बाद भी, तो वो कंपनी करते है। छोटी कंपनी है, थोड़ा बहुत लोन होगा ही होगा। एक बार शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग 18 करोड़ का है, ओके, ठीक ठाक है। एक बार कैश एंड कैश भी देख लेते। कैश एंड कैश 16 करोड़ का कैश एंड कैश है। पहले 1 करोड़ था, उससे पहले
0.97 लाख थे। हाँ, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अभी 16 करोड़ का कैश है, ठीक है, अच्छा है, स्मॉल कैप के हिसाब से ठीक है अपनी जगह पे। स्मॉल कैप कंपनी है, 3000 करोड़ ही इसका मार्केट कैप है। एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यूसली बढ़ा ही है, 134, 160, 160, 178 टू अप टू 200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ा ही है, 25, 32, अभी नाउ 22 में 37 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70, 23, 22, 25, नाउ 29। एक बार प्रॉफिट और लॉस भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है इसका 49, 64, 78, 99। बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने प्रॉफिट देख ले 38, 48, 64, 73। कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, स्मॉल कैप है तब भी अच्छा परफॉर्मेंस है। ईपीएस भी कंटिन्यूसली इसका बढ़ रहा है, पहले 30 था, फिर 70 हुआ, 20 हुआ, अब 23 हो गया। डिविडेंड भी देता है 36%, 41, नाउ 39%। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक बार इसका प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। बस एक यही चीज़ है जो इस शेयर में मुझे थोड़ा सा नर्वस कर जाती है, और प्रोमोटर होल्डिंग 37, 32, 33, 34। बट इसी में और एक चीज़ है जो मुझे इस शेयर को बाय करने के लिए फोर्स करती है, वो है एफआईएस और डीआईएस का इसमें होना। वो भी 1 या 2% से नहीं, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मायने में है। पहले 9 था, फिर 10 हुआ, अब 10.46, अभी फाइनल ईयर में 12% है। उसी में डीआईएस भी पहले 14 था, फिर 16 हुआ, फिर 15 हुआ, 16 हुआ। और प्रमोटर्स खुद अपने कंपनी में शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे, ना कि घटा रहे हैं। 33, 32, 33, 34 कंटिन्यूसली, 1 या 2 बार की बात नहीं, कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके अपना शेयर एफआईएस डीआईएस बढ़ा रहे। जबकि इतने बड़े बड़े एफआईएस और डीआईएस के रिसर्च की टीम होती है, उन लोग जब अपना पैसा लगा रहे हो भी इतने खासे ज़्यादा अमाउंट में, तो हाँ, कंपनी में कोई तो बात है। स्मॉल कैप कंपनी में, अब फिर से मैं बोलूँगा स्मॉल कैप कंपनी में, पर आगे जाके इसमें दिखता है कि हाँ, कुछ पोटेंशियल है कि अपने सेक्टर को, अपने कंपनी को ये और ऊंचाई पे लेके जा सकता है। जो शेयर की मैं बात कर रहा था वो है मोल्डेक पैकेजिंग। जितने भी कंपनीज के नाम दिखा, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट उसकी सारी पैकेजिंग यही कंपनी करती है। अपने सेक्टर में 25% शेयर लेके बैठी है पैकेजिंग सेक्टर में, इसी के हाथ में है। इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट आगे तक के मुझे लगता है कि ये ग्रोथ कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये नॉलेजेबल वीडियो शेयर किया। प्रेजेंटेशन मेरा थोड़ा ख़राब था क्योंकि पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, इसीलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।